हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे धर्म के बारे में। कौन कौन से धर्म हुए, कौन से धर्म के कौन संस्थापक हुए, कैसे प्रचार प्रसार किया, ये इनके बारे में हम सब कुछ आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको धर्म की परिभाषा बताते हैं। तो धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य या सबसे उचित धारणा, अर्थात जिसे सबको धारण करना चाहिए। ये क्या है? एक मानव धर्म है। धर्म एक परंपरा को मानने वालों का समूह है। ऐसा माना जाता है कि धर्म मानव को मानव बनाता है। क्या करता है धर्म? एक मानव को मानव बनाता है। चलो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, जिनमें हम बहुत से धर्मों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो बिना देरी किए हुए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म के संस्थापक का वास्तविक नाम क्या था? बताओ, वास्तविक नाम क्या था? महावीर तो सबको पता है, पर इसका नाम था वर्धमान महावीर। आगे क्वेश्चन आता है 2 नंबर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थंकर। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है अपना। जैन धर्म में तीर्थंकर कौन होते? बताओ कौन होते हैं तीर्थंकर? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जैन धर्म में धर्म गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। किनको? धर्म गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। कुल कितने हुए थे? 24 हुए थे। 24वां कौन था? महावीर स्वामी। आगे चलते हैं। 4 नंबर आता है। किनकी मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया? बताओ किनकी मृत्यु के बाद बटा ये 2 भागों? महावीर जी के मृत्यु के बाद। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गया। एक श्वेत कपड़े धारण करते हैं और दूसरे निर्वस्त्र रहते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं। 2 भागों में बटाता है। जैन शब्द जिन से उत्पन्न हुआ है, तो जिन शब्द का क्या आशय? बताओ जिन शब्द का क्या आशय? तो जिन शब्द का आशय अपनी इंद्रियों को वश में करना या इंद्रियों पे काबू पाना, विजय पाना ही जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ निकलता है। चलो थोड़ा क्वेश्चनों के नंबरिंग में गलती हुई है। फिर से 5 नंबर है। जैन धर्म में जिन की उपाधि किसको मिली? बताओ जिन शब्द की उपाधि जैन धर्म के कौन 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी को मिली। इसलिए उनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, क्यों माना जाता है वास्तविक संस्थापक? क्योंकि उन्होंने जिन की उपाधि मिली। और जिन शब्द का अर्थ का आपको पता है क्या होता है कि अपनी इंद्रियों को वश में करना, काबू पाना। 6 नंबर आता है। चलो, अहिंसा पर जोर देने वाला कौन सा धर्म है? जैन धर्म। अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, अहिंसा पे जैन धर्म ने। प्रश्न नंबर आता है अपना 7वां। जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है और कहाँ है? बताइए कहाँ पर यह प्रसिद्ध मंदिर कौन सा और कहाँ है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैन धर्म का प्रसिद्ध जल मंदिर कौन सा मंदिर? जल मंदिर बिहार राज्य कहाँ है? पावापुरी स्थान पर। याद रखना, प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? जल मंदिर, बिहार राज्य के पावापुरी स्थान पे। 8 नंबर आता है आगे अपना। कौन से तीर्थंकर के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए? बताओ निर्ग्रंथ थे वो अनुयायी। कौन थे वो तीर्थंकर? तो ये थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। ध्यान रखना, पार्श्वनाथ के अन्याय क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। आगे चलते हैं 9 नंबर। चंदेल शासकों ने जैन मंदिरों का निर्माण कहाँ पर करवाया? बताओ कहाँ करवाया? चंदेल के शासकों ने करवाया था जैन मंदिरों का निर्माण। और कहाँ करवाया था ये? चंदेल के शासकों ने जैन मंदिरों का निर्माण खजुराहो में करवाया। कहाँ पर करवाया था? खजुराहो में चंदेल शासकों ने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। 10 नंबर आता है अपना। जैन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई जैन संघ की स्थापना? तो जैन संघ की स्थापना की गई थी दोस्तों महावीर स्वामी के द्वारा। और ये किस लिए की गई? अपने उपदेश देते थे, उनका प्रचार करने के लिए एक संघ की स्थापना की गई, जिसे क्या बोला गया? जैन संघ। आगे 11 नंबर आता है अपना। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और किस राज्य में? बताओ। तो इसका आंसर होगा श्रवणबेलगोला। कौन सा? श्रवणबेलगोला। और कहाँ है ये? कर्नाटक में। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा गया इस प्रश्न को, बार बार पूछा गया है, याद रखना। तो आगे स्टार्ट करते हैं। महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन बने? बताओ कौन बने थे पहले शिष्य? तो महावीर स्वामी के दामाद उनके पहले शिष्य बने और उनका नाम क्या था? जमाली। जमाली कौन थे? महावीर स्वामी के दामाद थे और पहले शिष्य उनके दामाद बने थे जमाली। आगे चलते हैं। गणगट किसे कहते हैं? बताओ गणगट किसे कहते हैं? ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आ जाते हैं बीच बीच में, तो इन पर काफ़ी ध्यान देना। महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को गणगट कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जो 11 शिष्य थे उनको गणगट कहा जाता है, याद रखिए।
14 नंबर आता है महावीर स्वामी का देहांत कहाँ हुआ था, बताओ कहाँ हुआ था इनका देहांत महावीर स्वामी का। तो इनका देहांत हुआ था राजगृह, जिला नालंदा, नालंदा में हुआ, याद होगा नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पे इनका देहांत हुआ था। आगे चलते हैं। 15 नंबर आता है अपना जैन धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं, बताओ। जो जैन धर्म का साहित्य है उसको क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। किसको, जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। 16 नंबर आता है स्थूल भद्र के अन्यायियों ने श्वेत वस्त्र दान करना आरंभ किया तो श्वेतांबर कहलाए। तो भद्रभाव के अन्यायी थे वो क्या कहलाए, क्या धारण किया उन्होंने, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कर लेना इसको। वो कहलाए दिगंबर। और क्या उन्होंने वस्त्र धारण नहीं करते थे। जो स्थूलभद्र के अन्यायी थे वो सफ़ेद कपड़े धारण करते थे, अब भी करते हैं। और दिगंबर क्या है, निर्वस्त्र रहते हैं, बिना कपड़ों के ये रहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना दोस्तों। आगे चलते हैं। 17 नंबर जैन धर्म के 5 महाव्रतों के बारे में बताओ। जो 5 महाव्रत हुए उनके बारे में बताओ। पहला आता है अहिंसा, तो इसका मतलब है हिंसा को न बढ़ावा देना और ना ही प्रोत्साहित करना। दूसरा आता है सत्य, क्रोध, भय, लोभ की विजय प्राप्ति। तीसरा आता है अस्तेय, चोरी ना करना। और 5वां क्या आता है, अपरिग्रह, किसी भी वस्तु में लगाव नहीं रखना। ब्रह्मचारी, सभी प्रकार की वासनाओं पर विजय पाना। अब अगला धर्म आता है अपना कौन सा, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम। तो वैष्णव धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, किसके द्वारा की गई थी स्थापना। वैष्णव धर्म की स्थापना श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने की थी। किसने की थी, वासुदेव जी ने की थी वैष्णव धर्म की स्थापना। क्वेश्चन आता है अपना 19वां नंबर, खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर जिसका निर्माण किसने करवाया, चंदेल राजाओं ने करवाया। और किस धर्म से संबंधित है, बताओ। यह वैष्णव धर्म से ही संबंधित है। और जैन मंदिर थे उनका भी किन्होंने कराया था, चंदेल राजाओं ने ही निर्माण करवाया था, जो खजुराहो में है। आगे आता है अपना 20 नंबर, लिंग पूजा का पहला साहित्य प्रमाण किस पुराण से मिलता है, बताओ। मत्स्य पुराण से लिंग पूजा का पहला साहित्य प्रमाण मत्स्य पुराण से मिलता है। आगे आता है अपना प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर है वैष्णव धर्म किस पूजा पर आधारित है, बताओ। कौन सी पूजा पर आधारित है वैष्णव धर्म, विष्णु पूजा पर आधारित है। ध्यान रखना विष्णु पूजा पर आधारित कौन सा धर्म है, वैष्णव धर्म है। चलते हैं हम 22 नंबर में। शंख, चक्र, गदा तथा लक्ष्मी की अंकित मुद्राएं किस धर्म से संबंधित है। ये जो मुद्राएं थी इनके ऊपर शंख, चक्र, गदा आदि मुद्राएं अंकित थी। यह गुप्तकालीन में वैष्णव धर्म से संबंधित थी। याद रखना है, वो वैष्णव धर्म की जो संबंधित मुद्राएं थी उन पर शंख, चक्र, गदा आदि के चित्र अंकित थे। आगे चलते 23 नंबर, गंगधर अभिलेख में भगवान विष्णु को क्या कहा गया, बताओ। क्या कहा गया, मधुसूदन। मधुसूदन कौन से अभिलेख में कहा गया भगवान विष्णु को, गंगधर अभिलेख में। आगे चलते हैं, कौन सा धर्म। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, वो प्रश्न इसमें डाले गए हैं। तो 24 नंबर प्रश्न आता है, बौद्ध धर्म का संक्षिप्त विवरण बताओ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु नेपाल में, और मृत्यु 483 कुशीनगर देवरिया में, और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। प्रथम उपदेश सारनाथ। फिर से एक बार पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में, और कपिलवस्तु नेपाल में जन्म हुआ। मृत्यु 483 ईस्वी कुशीनगर देवरिया में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। चलो चलते आगे। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया, बताओ। पहला प्रवचन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वाराणसी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया, और इसे हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। आगे चलते हैं। 26 नंबर आता, गौतम बुद्ध ने अपना पहला गुरु किसे बनाया, बताओ। किसको बनाया था, आलार कलाम को गौतम बुद्ध ने अपना पहला गुरु बनाया। किसको, आलार कलाम को। क्वेश्चन नंबर आता है अपना 27 नंबर, महाविनिष्क्रमण क्या होता है, बताओ। क्या होता है महाविनिष्क्रमण। ये सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में
महाविनिष्क्रमण कहते हैं। याद रखना, किसको कहते हैं? जो उन्होंने ग्रह त्याग किया था उसको क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं हम। 28 नंबर आता है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? बताओ कौन थे अनुयायी? पहले 2 अनुयायी, कालिक और तपासु। उनका नाम क्या था? कालिक और तपासु कौन थे? इसके प्रथम 2 अनुयायी थे महात्मा गौतम बुद्ध के। क्वेश्चन नंबर आता है अपना 29 नंबर, बौद्ध धर्म के 2 कौन से संप्रदाय में विभक्त हो गया? बताओ बौद्ध धर्म कौन से 2 संप्रदाय में विभक्त हुआ? हीनयान और महायान, 2 भागों में ये विभाजित हो गया था। कौन कौन से में? हीनयान और महायान में। आगे चलते हैं 30 नंबर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। बताओ लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन आता है अपना 31 नंबर, महात्मा बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पाली भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। 32 नंबर आता है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताओ क्या है बुद्ध का शाब्दिक अर्थ? तो जागृत और प्रबुद्ध, बुद्ध का अर्थ है जागृत और प्रबुद्ध, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, हीनयानी कौन कहलाए? बताओ हीनयानी बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को जो ज्यों का त्यों रखना चाहते थे वो क्या कहलाए? हीनयानी। कि जैसे सिद्धांत पहले थे वैसे ही चलने दो, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, वो क्या कहलाए? हीनयानी कहलाए। आगे, महायान संप्रदाय का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है महायान संप्रदाय का? बताओ। 2 संप्रदाय होते हैं ना, हीनयान और महायान। तो महायान का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ललित विस्तार। और इसकी रचना किसने की थी? ललित विस्तार की। पिछले वीडियो में दिया हुआ किसने की थी, देख लेना वहाँ। चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे का वीडियो हम जल्दी लाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई कमी रहती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उनमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद सभी दोस्तों को और वंदे मातरम। भारत माता की जय हो।